वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ ये कैपेसिटर क्या है? ये कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये जैसे ही हम ये सेंटेंस सुनते हैं हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है कि भाई हमारे पास तो बैटरी भी है, एक बैटरी भी तो आपका एनर्जी को स्टोर करता है, तो कहाँ इनमें डिफरेंस है? सो डिफरेंस देखिए ये है कि बैटरी केमिकल्स के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है और ये जो कैपेसिटर है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या कहें कि चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है। जो एनर्जी हमें बैटरी से मिलता है ना वो बहुत लीनियर फॉर्म में, यूनिफॉर्म फॉर्म में मिलता है किसी सर्किट कंपोनेंट को। पर ये जो कैपेसिटर है ना, अगर मान लो किसी को जरूरत है तो ये बर्स्ट ऑफ एनर्जी देगा, सडनली बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है क्योंकि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग काफी फास्ट है। ठीक है, सो इसीलिए यहां पर एनर्जी आपको बर्स्ट में, एकदम झटके में आपको एनर्जी इसमें मिलती है इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। पर जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो बैटरी की ज्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सेम डायमेंशन के बैटरीज हैं और कैपेसिटर्स हैं तो आप पाएंगे कि बैटरी का एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ज्यादा स्टोर हो जाएगा इन केस ऑफ बैटरी। ठीक, तो ये तो थोड़ा कैपेसिटर और बैटरी के बारे में बातें हुई। अब हम देखते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपका दो प्लेट्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज, और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। नाउ ये मीडियम भले नॉन कंडक्टिंग है पर दिस मीडियम अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा इंटरैक्शन पॉसिबल है इवन इफ इट इज नॉन कंडक्टिंग। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से बन जाते हैं थोड़ा शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। सो मान लीजिए हमने सोचा कि भाई हमें चार्ज स्टोर करने के लिए कुछ ऐसा प्लेट वाला सिस्टम तैयार करना है। सो मान लो हमने पहले सोचा कि चलो सिंगल प्लेट ले लेते हैं एक, और इसको मैंने मान लो प्लेट 1 कह दिया, और इसमें मैं चार्ज स्टोर करना चाहता हूं तो इसको मैं कुछ चार्ज दे रहा हूं। चार्ज कहां से देगा? पावर सप्लाई से ही दिया जाएगा आपका ना। चार्ज हम कौन सा दे सकते हैं? नेगेटिव दे सकते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज फ्री टू मूव एंड ऑल। सो मान लो हमने इसको नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स आप कहते हैं, ये हमने देना शुरू किया कि भाई जाइए आप प्लेट में स्टोर हो जाइए। तो प्लेट जो था वो पहले तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब इसके पास प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है ना, दोनों इक्वल नॉर्म में। पर आप इसको चाहते हैं कुछ नेट चार्ज देना, तो नेट आपको मान लो यहां कुछ नेगेटिव आना शुरू होगा। पर जैसे ही यहां नेगेटिव आना शुरू होगा ये नेगेटिव फर्दर मूवमेंट को तो बंद कर देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है, तो ये फर्दर मूवमेंट को बंद कर देगा, अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, सो इस तरह का मॉडल तैयार करने में प्रॉब्लम। सो अगर हम मान लो एक और प्लेट ले लेते हैं, इसी में एक दूसरा प्लेट ले लेते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, इस तरह से सेकेंड प्लेट, और फिर आप यही काम करना शुरू किए। ठीक है, तो आप इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। सो जैसे ही इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा ये नेगेटिव चार्ज यहां के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ध्यान रखिएगा ये भी न्यूट्रल है तो इसके पास प्लस भी है माइनस भी है, दोनों है इसके पास। तो ये माइनस इसके माइनस को रिपेल करना शुरू करेगा, तो यहां से माइनस निकलना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर माइनस जाना शुरू हो जाएगा तो यहां क्या बचना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो यहां बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां बच जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज एक और काम करेगा, इस नेगेटिव को होल्ड करके रखेगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है ना, तो ये इसको होल्ड करके भी आपका रखेगा। ठीक है, सो इस तरह से प्लेट्स आपके क्रिएट हो जाते हैं, या दो चार्ज प्लेट क्रिएट हो जाते हैं, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। और ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है वो चलता रहता है जब तक इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका यहाँ पावर सप्लाई जो आपने दी गई है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये काम चलता रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से दो प्लेट्स आपके क्रिएट हो गए, हैविंग वन नेट नेगेटिव चार्ज,
द अदर वन हैविंग नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली हमारा जो क्वेश्चन है या जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपका, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस। सो अगेन हम यहाँ पे वही पैरेलल प्लेट्स लेने वाले हैं, ठीक है, पर इस बार हम इनको ना थोड़ा हॉरिजॉन्टली बना देते हैं इस तरह से। सो वी हैव ड्रॉन देम हॉरिजॉन्टली हियर, ये प्लेट को हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टली बना दिया। एक को दे देंगे हम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरे को हम दे देंगे नेगेटिव चार्ज। सो वन इज हैविंग नेट पॉजिटिव चार्ज, द अदर वन इज हैविंग नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, दोनों का सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इनके बीच में जो गैप है दैट इज स्मॉल डी। इसका आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। सो दो प्लेट्स ऐसे हो गए हैविंग नेट चार्जेस, बीच का मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। यहां हम अभी इस पहले केस में हम यहां इसको एयर मान के चल रहे हैं, एयर या वैक्यूम, हम इसको एयर मान के यहां पे चल रहे हैं कि लेट दिस बी एयर। ठीक है, सो इसको हम फ्री स्पेस कह सकते हैं, मीडियम इस समय फ्री स्पेस है आपका। ठीक, सो इस समय हमें देखने वाली बात ये होगी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है। चलिए उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारा प्लेट 1 है, ये हमारा प्लेट 2 है। ओके, नाउ जिस फॉर्मूला से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे वो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, और उसमें वहां आपने पढ़ रखा है रिगार्डिंग इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के बारे में। और वहां एक सिंगल प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो निकलती है सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला एंड अप्लाई इट हियर। ध्यान रखिएगा कि अभी सिर्फ मैंने सिंगल प्लेट का वैल्यू लिखा है, यहां दो प्लेट्स हैं। सो इन दो प्लेट के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मॉडिफिकेशन होगा, किस तरह से चेंज होगा, वैल्यूज क्या चेंज होगी, वो हम देखने वाले हैं। उसको देखने से पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो तो इनफाइनाइट प्लेट के लिए लिया गया है, पर ये तो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं नहीं, छोटे से छोटे आपके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगे रहते हैं, तो उनको हम इनफाइनाइट प्लेट्स कैसे मान लें। ये कैपेसिटर को हम कैसे मोटर में फैन में लगे हुए हैं, इनको इनफाइनाइट प्लेट कैसे मान लें, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है फॉर इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के लिए, चार्ज शीट के लिए, और सडनली हम बोल रहे हैं चलो हम इसको यहां पे लगाएंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो अगर हम इसको इस फॉर्मूला को लगाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं यहां पर, तो हम कर सकते हैं बट विथ एन अप्रोक्सीमेशन के साथ। ठीक है, पूरी तरह से छूट नहीं है, एक अप्रोक्सीमेशन हमें यूज करना पड़ेगा। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है कि भाई ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम होना चाहिए। ये जो इन्फिनाइट प्लेट के बारे में मैंने उस इन्फिनाइट चार्ज प्लेट वाले टॉपिक पे वीडियो किया है, आपको अगर ये इन्फिनाइट कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना है तो काइंडली उसको आप देख लीजिए, मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको दे दूंगा। वहाँ डिटेल में इन्फिनाइट का मीनिंग के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ मैं जस्ट उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर हमें इसको इन्फिनाइट प्लेट की तरह मानना है तो ये गैप काफी कम होना चाहिए, तभी जो फील्ड लाइंस हैं उससे पैरेलल निकलेंगे। The lines will be parallel from the plates। ठीक है, सो ये फॉर्मूला तभी लग सकता है if d is small, सो गैप काफी कम होना चाहिए बिटवीन द प्लेट्स। सो ये अप्रोक्सीमेशन लेके हम चल रहे हैं। ओके, चलिए लगाते हैं अब इस फॉर्मूला को। सो ये हो गया प्लेट 1, ये हो गया प्लेट 2, ये दोनों इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। कितने रीजन हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 रीजन है। तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर नेट कितना आएगा वो देख लेंगे। सो पॉजिटिव वाला प्लेट ये है, सो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा उसका डायरेक्शन कहां होगा? उसका डायरेक्शन होगा ऐसे, प्लस से दूर की तरफ, यही होता है ना, प्लस से दूर की तरफ। ये है माइनस प्लेट, तो E2 होगा माइनस के तरफ, देखिए इसका डायरेक्शन है माइनस के तरफ। यहां अगर मैं लूं प्लस यहां है तो 1 वाला होगा प्लस के तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, तो फर्स्ट के लिए मैं लिख रहा हूं E1 इस प्लस से दूर, सॉरी ये प्लस से आपका दूर हो जाएगा।
और ये माइनस है तो इसके कारण हो जाएगा इसके तरफ, ठीक है। अब ले लेते हैं दोनों के बीच में, ये प्लस है, अगेन प्लस से दूर हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस के तरफ हो जाएगा, ओके। चलिए, तो हमें डायरेक्शन तो मिल गया तीनों रीजन में। अब क्योंकि ये दोनों सिग्मा आपके सेम है, एंड सिग्मा आप जानते हैं चार्ज अपॉन एरिया होता है, कितना चार्ज पर यूनिट एरिया प्लेट्स पे है, उसके बारे में बात कर रहा है। सो जो फॉर्मूला आपका है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट ये बता रहा है कि भाई मीडियम फ्री स्पेस है, और सिग्मा दोनों का सेम है, आपका नेचर अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट है ना, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों अगेन इक्वल एंड अपोजिट है, क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल्ड, और ये दोनों क्या करेंगे सेम डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, हटा देते हैं, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया दोनों प्लेट्स के कारण, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया दोनों प्लेट्स के कारण, ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्हीं के बीच में है, कितना है चलिए देख लेते हैं। सो टोटल कितना होगा, E1 प्लस E2। अब जैसे मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, ये सिंगल प्लेट के लिए था। अब हम निकाल रहे हैं, यहां जो निकलेगा वो दोनों प्लेट का मिला के निकलेगा, ओके। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये आपको देगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू प्लेट वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए बाकी चीजें हटा देते हैं, सिर्फ इसे रख देते हैं हम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, दोनों प्लेट के बीच में प्लस से माइनस की तरफ। आप देख रहे थे जब दोनों एरो इस साइड थे तो नेट इस तरफ ही होगा, और वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। आप ये भी देख रहे हैं कि भाई दोनों प्लेट्स के बीच में चार्जेस यहां हैं, यहां भी हैं, चार्जेस एक्युमुलेट हुए हैं। सो डेफिनेटली एक पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बन गया है। सो डेफिनेटली यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम जानना चाहेंगे भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो इसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे आपका E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इसका यूज करके हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हम सिर्फ अगर यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम ये माइनस साइन को हटा देते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट कंसर्न हियर अबाउट दी मैग्नीट्यूड। हम एक तरह से एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस का, ठीक है। सो जो dV हो जाएगा आपका वो होगा E इंटू dr, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट पूरा कांस्टेंट है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में है तो उनके बीच का गैप कितना है, dr। जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो कितने दूरी में एग्जिस्ट कर रहा है, कितना दूरी के लिए हम ले रहे हैं, d के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हम एज d, और इस dv को सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं एज v। अगेन v इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें ये मिल गया v इक्वल टू E इंटू टी, ठीक। सो ये सारा इंफॉर्मेशन लेके अब हम रेडी हैं टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या है, उसकी कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने की, एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी, ठीक। और आप जानते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज गिवन बाय Q बाय V, ओके। कितना चार्ज है प्लेट में डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस आपका, सो इट इज C इक्वल टू Q बाय V, ठीक। अब इसका हम यूज करेंगे। सो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए Q, दूसरा चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। सो चलिए Q हम एज इट इज रहने देते हैं, हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, सो V इक्वल टू E इंटू D, इसका हम यहां यूज कर रहे हैं, ठीक। E कितना है, निकाला हुआ है, कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू D।
नेक्स्ट स्टेप, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन एरिया। ओके, लिख देते हैं, सिग्मा हो गया चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सो ये हमें V आ गया। सो दिस मच इज V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। Therefore, कैपेसिटेंस इज Q बाई V, और Q बाई ये V पूरा का पूरा यहाँ पुट कर देते हैं, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ठीक, Q कैंसिल हो गया, C आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, गैप बिटवीन द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन नॉट, मीनिंग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, यहां पर हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, फ्री स्पेस ले रहे हैं, इसलिए यहां नॉट लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसमें कैपेसिटेंस हमारा निकल गया है और वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो the value of capacitance that we have got for this parallel plate is epsilon naught A by D। और जो एक और फॉर्मूला हमारे पास जो है इसका, that is Q by V। Now इस चीज को थोड़ा मैं, एक और फॉर्मूला है जो आप कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है जिसको आप पढ़े हैं, मैं थोड़ा रिलेट करना चाहता हूं क्योंकि उससे नेचर थोड़ा रिलेट होता है। वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में। सो रेजिस्टेंस इज V by I एंड रेजिस्टेंस इज रो L by A। अब देखिए कई बार ऐसा फॉर्मूला देख के लगता है कि अच्छा रेजिस्टेंस तो इनके वैल्यू पे डिपेंड करता है, पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस जिन पे डिपेंड करता है वो है मटेरियल पे, वायर के लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। सेम यहां पर भी वही हिसाब किताब है। ये भले आपका Q by V है, बट दिस रेशियो इज ए कांस्टेंट। ठीक है, एंड दैट कांस्टेंट इज द कैपेसिटेंस। और ये डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट A और D पे, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और उनके बीच के गैप पे। इसका मतलब जब फैक्ट्रीज में या जहां भी ये मैन्युफैक्चर होता है, जिस भी कहीं पर भी ये कैपेसिटर बनाया जाता है, जब उसको बनाया जाता है और जिस तरह से प्लेट का एरिया ले लिया जाता है, जो भी प्लेट का गैप दे दिया जाता है, जो भी उसका बीच का मीडियम दे दिया जाता है, वही उसका कैपेसिटेंस डिसाइड हो जाता है। ये नहीं कि उसको अलग अलग सर्किट में लगाते जा रहे हैं और वो अपना नया नया कैपेसिटेंस देते जा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता। ओके, सो आपने जैसे रजिस्टर का भी है, ये फैक्टर्स आपने जब फिक्स कर दिया उसके बाद वो फिक्स हो जाता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हमने पढ़ा है कि आप रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाते हो, सर्किट अगर गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर्स में आपका जैसे ही मैन्युफैक्चर हुआ, दैट वैल्यू बिकम्स फिक्स्ड। जो भी आपने प्लेट एरिया दे दिया, गैप दे दिया, मीडियम दे दिया। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक, सो आज का वीडियो हम यहां रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ये मीडियम फ्री स्पेस या एयर ना होके कोई और डाइलेक्ट्रिक हो जाए ऑफ एनी कांस्टेंट K, तो वैल्यू किस तरह से कैपेसिटेंस की चेंज हो जाएगी। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ एक मेटल का या ऐसे कंडक्टिंग टुकड़ा बीच में दे दिया, तब क्या होगा कैपेसिटेंस का, हाउ विल द कैपेसिटेंस चेंज। ठीक, सो तब तक के लिए थैंक यू।